तो पहले भी आ चुके मुझे लगता है। आशिफ हाँ, अच्छा गुरुमुख हो तो अच्छा माइक उठा आशिफ लो, अर्जी लगाई थी लो माइक से। माइक से नाम बोलो, कौन है? अब बोलो। पंकज कुमार। कहाँ से आए हो, एड्रेस बताओ। K19 पीपल चौक, मोहन गार्डन। ये पुराने मकान का एड्रेस है। बोलिए श्री अतुलान महाराज की जय। कौन बात करेगा, तुम या तुम्हारी पत्नी? जो भी बात करेगा वो माइक ले लो, ठीक है? मैं बात करूँ? हाँ, कौन तुम करोगे? हाँ बताओ क्या बात। माइक को ऐसे कर लो, ऐसे। गुरुजी 1 साल पहले हमने मकान लिया था, तो जब से ना 2 महीने से हम ठीक रहे हैं, उसके बाद ना हमें दिक्कत आ रही है। दोनों के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं हमारे, और अभी 3 महीने ऐसे करना। हाँ 3 महीने पहले मेरा भी हुआ था ऑपरेशन, और अभी जिस चीज़ का हुआ था सेम वही चीज़ फिर दोबारा हो गई है मुझे। कल ही मैंने रिपोर्ट कराई है तो सेम वही चीज़ आई है। तो जी उससे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी, हाँ जी, कल ही रिपोर्ट कराई है, कल ही पता लगा है कि सेम वही चीज़ है जिसकी 3 महीने पहले सर्जरी कराई थी। सेम वही चीज़ है। अच्छा, माइक इनको दो, जो भी बोलेगा माइक से बोलना, ठीक है? बताओ। जब से गुरुजी मकान लिया तब से मेरा भी ऑपरेशन हो गया, इनका भी हो गया। अब यही कमाने वाला है। गांव में भी ससुर गुजर गया, देवर गुजर गया, वहाँ भी मुझे सहारा देना है। मैं इस टाइम यहाँ से मेरे सारे काम हुए और मुझे विश्वास है। देखो हम नियम पे आधारित हैं, हनुमान जी के आदेश अनुसार चलते हैं, ठीक है? नियम कर लोगे मेरी गारंटी है, नियम नहीं मेरी कोई गारंटी नहीं। अब गुरु जी आप ही की शरण में डाल। गुरु शिष्य का रिश्ता वो अलग है, यहाँ समस्या को लेकर के आप आए हैं, ठीक है ना? तो समस्या लेकर के आए तो उसका आपको विधान करना पड़ेगा, ठीक है? नियम करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, आप बताओ, उस पर हम चलेंगे। हाँ, तो
वहाँ पे और किसी से पूछताछ करी थी तुमने? ज़्यादा ने करी थी, पूछताछ ज़्यादा करते हैं। माइक उनको तो जरा। नहीं जी, पूछताछ तो मैंने किसी से कोई पूछताछ नहीं करी थी? घर में दिक्कत क्या तुम्हारे? नहीं है? नहीं किसी देवी देवता से नहीं पूछा? नहीं किसी से नहीं पूछा। बस यही है कि मेरे को इस चीज़ का नहीं पता, बस मुझे रास्ता दिखाया, माँ मुझे रास्ते दिखाओ। मुझे यहाँ सस्ता नजर आई है, शुरू से यही सस्ता नजर आई, यहाँ से मेरे सारे काम हुए हैं। रास्ता दिख जाएगा, ठीक है ना? मगर जब से मकान लिया है तब से मैं बार बार आना चाहती हूँ, कभी पितसरा गुजर जाता है, अब घर में जो बड़े थे सब गुजर चुके गुरुजी। देखो, जिनकी फैमिली बड़ी होती है ना, ध्यानपूर्वक सुने, हम ये तो मान लेते हैं कि भैया सूतक पातक में भगवान की पूजा नहीं करते, ये मान लेते हैं ना। तो सूतक पातक में खाओ भी मत, खाते काहे के लिए हो? गुरुजी गांव में चले जाते हैं ना, फिर जो जिसकी फैमिली बड़ी है, मान लो किसी की फैमिली में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो हर साल कोई ना कोई मरेगा, उसमें कोई मरेगा, कोई जन्म लेगा, तो अब उसका क्या, भगवान को छोड़ दिया जाए? तो देवता लोग नहीं छोड़ते। कलयुग चल रहा है, कलयुग में देवताओं ने अपने विचार थोड़े बदल लिए हैं, यानी कि सामने वाले के अनुसार ढल जाना चाहिए। तो देवता थोड़े बदल गए अपने विचारों से, अब बदल गए तो फिर अपने अनुसार चलते हैं। वो तो नहीं देखते सूतक लगा कि पातक लगे, उनको परेशान करना तो करना है फिर, ठीक है ना? बस गुरुजी मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, जो मेरे आदमी का ऑपरेशन हुआ है, अब कुछ ऐसी आफत ना है गुरुजी, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है मेरे पास, अब ऑपरेशन ऐसा हो चुका है, सांस भी नहीं आ रहा इसको। मैं कहाँ से क्या करूँ? मकान लिया है, कर्जा उसीर मेरे को हो रखा है गुरुजी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। चलो मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, ठीक है ना? हाँ, पढ़ने में आ रहा है माइक से। शरीर स्वस्थ होगा, सपने नहीं आएंगे, यही नियम करिए, यही नियम करिए, यही नियम करिए, ठीक है? तंत्र का चक्कर बना, नौकरी अच्छे से चलेगी, यही नियम करिए, यही नियम करिए, ठीक है? यही नियम करिए, ठीक है? यह मंत्र, इस मंत्र का जाप करिए। तंत्र चौकी रखी गई है और साथ में ब्रह्म राक्षस का चक्कर है, लिखा नहीं है मैंने इस पे। ब्रह्म राक्षस का चक्कर है और गांव से है। अभी विधान लिख के दे रहा हूं, उसका ये नियम कर लेना। जब से ऑपरेशन हुआ है ना, पैर में भी दिक्कत है, दर्द खत्म नहीं हो रहा उसका। नस दब गई उसमें, नस की वजह से। यहाँ का विधान करना और हाजिरी देना, अमावस विधान करना, ठीक है? हाँ, देखो रोग बनने के बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। माइक से देखो, माइक यहाँ जो भी आया ना भैया, माइक के बिना नहीं, मेरी तीसरी बुद्धि खुल जाती है तुरंत। गुरुजी ये जो ऑपरेशन हुआ रखा है यहाँ का, अब ये दोबारा फिर वही आ रहा है, अब क्या करूँ तुम ही बताओ। मेरे पास में तुम बीमारी को लेकर के आए हो, अब उपचार करवाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक है? नस दब गई है, ठीक है? और उपचार नहीं कराओगे तो दिक्कत बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना?
बड़ी दिक्कत बन जाएगी। और आप कितने दिनों में आए पाए? आ रही हूँ गुरुजी। कब आ रहे हो? मावस को भी आ रही हूँ, बीच बीच में हाजिरी लगा रही हूँ, आपका प्रसाद भी खा कर जा रही हूँ यहाँ पे। गुरु दीक्षा ली थी, उसके बाद भी आई हूँ। हाँ? गुरु दीक्षा ली थी दोबारा, फिर भी आई हूँ मैं। वो अंतिमा के साथ आई हूँ और मैं आती रहती हूँ गुरुजी। परसों भी आई थी आप। देखो, आना और एक विधान करना दोनों में अंतर है। अब ये गुरुजी समझ, दोनों में अंतर है। आप विधान करोगे तो मेरी गारंटी है। आए थोड़े ना, आप आए हनुमान जी को देखा आपने मेरे सामने, आप 2 मिनट बैठ करके चले गए, तो हम उसमें कुछ तर्क कर नहीं पाएंगे। क्यों? हमें तो अगर हमारे देखने से सब काम हो जाते तो इतना सब हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? यहाँ का विधान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का विधान हनुमान जी के आदेश से मैं लिखता हूँ पर्ची। तो यह विधान आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आप जो समझो वो करो। और मकान का गुरुजी, मकान का बताओ। मकान ठीक है, मकान में कुछ शक्तियों का बसेरा है, यह विधान कर लेना, वो शक्तियाँ पीछे से खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? उसमें तंत्र का चक्कर है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है? जाओ, ये बबूती है, ताबीज दे लो। वो ताबीज है, बना लेना ताबीज, हटा देना, ये खाने की है। ठीक है? जाओ, हनुमान जी के पास बैठ करके जप करो, जाकर जाओ, कम से कम एक माला का जप करके जाओ। बोली श्री हाथीवान महाराज की, परित्राज सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की आशीर्वाद।